सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। इस समय आप महापुरुषों का, आपकी बहन बेटियां, आपके बंधुजनों का आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ। उपस्थित समस्त महापुरुषों का दायित्व बनता है एक एक शब्द मन लगा के श्रवण करें, ठीक से सुने, सुनने से वंचित नहीं रहना चाहिए। दूसरे पॉइंट नंबर 2, स्मरण रहे सत्य के महत्व को समझे, दर्शन के महत्व को समझे, वाणी के प्रभाव को समझे और सेवा के महत्व को समझे। आए हो किराया भाड़ा खर्च करते हुए बेवजह समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। समय काल परिस्थितियों को देखो। आज की समय काल परिस्थितियां क्या है? आपके हितैषी नारायण हरि परमात्मा के अलावा कौन हो सकता है? समझने का प्रयास करो। आज के दौर में भाई भाई का व्यवहार कैसा है? जो दुनियावी संबंध है उससे आप लोग अनभिज्ञ नहीं है, भली भांति जानते हैं। ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कई वर्षों से सिकंदराबाद जनपद हाथरस के महापुरुषों का आना जाना होता था। निरंतर सिकंदराबाद क्षेत्र में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कराने के लिए लालायित रहते थे, भाग दौड़ करते थे। कई वर्षों से लगातार हमारे सम्मुख भी जाते थे। महापुरुषों को बताया जाता था कि वही कार्य की अधिकता है। भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में महापुरुषों के द्वारा नारायण हरि परमात्मा से प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। उपासक हैं, उपासना के तहत कि हमें भी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। ध्यान रखो, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन बड़े सौभाग्यशाली किस्मत वाले महापुरुष ही करा पाते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं। आप लोग
भिन्न भिन्न स्थानों से आपने इस स्थल पर मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के लिए आपका आगमन हुआ है। आज भी कम सौभाग्यशाली नहीं है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, रामायण मंत्र किया है, संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ गोल सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। एक एक शब्द को सुनो, मनन करो, मंथन करो, चिंतन करो, आस्था श्रद्धा परमात्मा में बनाओ, आस्था श्रद्धा संगत में बनाओ। आस्था श्रद्धा के तहत आने वाले महापुरुषों के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए। एक दूसरे के साथ एक इंसानियत का व्यवहार करें, तब तो आपका आना सार्थक है। अगर हम मानवीय व्यवहार नहीं कर पाते हैं, मानवीय कर्म नहीं कर पाते हैं, फिर तो हम संकीर्णता में हैं, दायरे में सीमित है। और आप समझ सकते हैं, जो दायरे में सीमित होता है वो कभी विशालता को प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे वृक्षों पर कली खिलती है और कली ही मुरझाकर जमीन पर गिर जाती है। जो कली फूल बनती है वही विशालता को प्राप्त हो पाती है। तो आप, आपकी बहन बेटियां, आपके बच्चे, युवा, आपके बंधुजन जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, तो आप संकीर्णता को फेंको, संकीर्णता को हटाओ। जो दायरे में सीमित है उसे भगाओ। आपके देश के प्रधानमंत्री जी का भी संदेश है, और संदेश में स्वच्छता के बारे में आपके प्रधानमंत्री जी ने दर्शाया, और सबका साथ सबका विकास ये भी संदेश दिया। लेकिन ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम इसमें तो मानव को प्राथमिकता दी जाती है। ये परमात्मा की रचना है, जिसमें भी आपने श्रवण किया, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ गोल सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण जी में स्पष्ट अंकित किया हुआ है। आप संतों का समागम नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्यमर कथा दुर्लभ बता दी। जैसे आकाश में सूर्य दुर्लभ है, संसार इकट्ठा होकर अगर सूर्य को स्पर्श करना चाहे ये संभव नहीं। इसी तरह से संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने आप संतों के लिए, आप महापुरुषों